अब तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा, एक बात की जाए, हमने बोला हेडिंग सहसंयोजी बंधों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है, सबसे ज्यादा अहम हिस्सा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया हो रही है, उसकी क्षमता, उसका क्रम, कुछ भी उसका नापा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो इन्हीं के आधार पर समझाया जाता है, जाना जाता है। सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम सहसंयोजी बंध ही बनते हैं, डबल बंध, सिंगल बंध, ट्रिपल बंध, यही बनता है मैक्सिमम। तो उन्हीं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से विस्थापित होता है, किस प्रकार से क्रिया करता है, इसी के बारे में हमें जानना समझना इस पूरे टॉपिक में। यह टोटल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से सर जी? तो पहला होता है, देखो यह 5 प्रकार का होता है, यह 5 प्रकार का होता है, यह 5 प्रकार का होता है। पहला नंबर प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा नंबर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तीसरा नंबर अनुनादी प्रभाव। चौथा नंबर मेसोमेरिक प्रभाव। पांचवा नंबर अतिसंयुग्मी प्रभाव। अतिसंयुग्मी प्रभाव, हाँ ये प्रभाव, प्रभाव क्या दिक्कत है? ये भाव है बच्चा, और राइटिंग थोड़ी सी खूबसूरत है, उसका मतलब हमारा राइटिंग का मजा बनाएगी। ये 5 प्रकार का, जल्दी जल्दी 5 उतारो। अब यहां पर हम लोग पहली हेडिंग लिखेंगे, एक एक हेडिंग अपने आप में बहुत कुछ मायने रखती है। हाँ यही लास्ट 5 है 11th का हम लोग का कोर्स का टोटल। पहली हेडिंग लिखो प्रेरणिक प्रभाव, पहली हेडिंग है प्रेरणिक प्रभाव। सबसे फर्स्ट नंबर इसमें आता है इंडक्टिव। इसको इस हिंदी के नाम से कम लोग इसके इंग्लिश के नाम से, इसके सिंबल के नाम से ज्यादा जानते हैं। प्रेरणिक बोलने में कठिन लगता है लोगों को, इसलिए कई लोग इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं आसान भाषा में, या आई प्रभाव कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आई प्रभाव। ठीक है ना? क्या है आई प्रभाव, किस प्रकार से होता है, चलो समझते हैं। ये कार्बन की एक श्रृंखला है, एकदम एक भाषा में समझा रहे हैं, आसान भाषा में समझना चाहिए। ऐसा कोई समूह लगा हो, ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हो सकती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री, कोई भी डिग्री डजंट मैटर, मैटर डिग्री की नहीं कर रहे, मैटर है कोई समूह लगा हो। अब यह समूह जो है 2 प्रकार का हो सकता है जी। किस किस प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन दाता, और एक हो सकता है कैसा? इलेक्ट्रॉन ग्राही। यानी एक ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन देकर जाए, एक ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाए। देखो भैया 2 किस्म के होते हैं तरीके, या तो तुम मामा के यहां जाओ या मामा तुम्हारे यहां आए। क्या होगा? तुम मामा के यहां जाओगे तो वहां से आते समय पैसा लेकर आओगे, ठीक है ना? वहां से पैसा लेकर आओगे। और जब मामा तुम्हारे यहां से जाएंगे तो पैसा देकर जाएंगे। हम समझ आए? तो 2 प्रकार का समूह होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ठीक है ना? तो यहां पे मामला क्लियर रखना है।
इसे देने और लेने के कारण, इलेक्ट्रॉनों के लेन और देन के कारण यह इफेक्ट दो प्रकार का होता है। इसको आई प्रभाव भी कहते हैं, यहां पर लिख देते हैं साथ कोड में, आई प्रभाव। या आई प्रभाव दो तरीके का हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देने वाले के कारण प्लस प्रभाव, कौन सा प्रभाव दिखाता है? प्लस इफेक्ट, इफेक्ट दिखाता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा होता है ना, लेकर जाता है, तो कौन सा इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है? माइनस ई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई दिक्कत की बात है क्या? प्लस दाता किसके लिए लगता है जी? देने वाले के लिए। और ग्राही के ऊपर क्या लगता है? माइनस। तो ग्राही के लिए क्या हो जाएगा? माइनस, और देने वाले के लिए क्या हो जाएगा? प्लस। हम दे रहे हैं तो हम धनी है जी, हम प्लस है, और तुम ले रहे हो तो तुम क्या हो? गरीब हो, ऋणी कर्जदार हो जाओगे हमारे, तो माइनस में चले जाओगे। माइनस इफेक्ट और प्लस इफेक्ट दो प्रकार का इफेक्ट दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन मामा के केस में तो एक का इफेक्ट होगा, चाहे हम उनके यहां से लेकर आए चाहे हमारे यहां से देकर जाए, तो दोनों प्रभाव में उनका नुकसान है, फायदे में हम रहेंगे। मामला क्लियर है? अब परिभाषा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या परिभाषा बता रहे हैं? परिभाषा ध्यान से सुनो। कहा जाएगा कि किसी हाइड्रोकार्बन में, सुनो, किसी हाइड्रोकार्बन में एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के उपस्थिति के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, बात याद रहे, श्रृंखला कैसी होनी चाहिए? केवल संतृप्त होना चाहिए हाइड्रोकार्बन। यस मतलब हाइड्रोकार्बन, केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अगर गलती से द्वि और त्रिबंध लग गया और उसमें कोई पूछे क्या यह पीरियडिक प्रभाव दर्शाएगा, तो कहोगे डबल ट्रिपल में पीरियडिक प्रभाव दर्शाता नहीं। यह केवल किसमें दर्शाता है? सिंगल बॉन्ड वालों में। चाहे श्रृंखला कितना भी लोहरदार बन जाए, श्रृंखला निकली हुई बन जाए, भिन्न भिन्न सिराए वाली, कोई दिक्कत की बात नहीं, श्रृंखला संतृप्त होनी चाहिए। क्लियर? कुछ बातों को, की पॉइंटों को समझ लेते हैं, उस पर परिभाषा पूरी समझ लीजिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की इन सिग्मा बंधों का विस्थापन, सिग्मा बंधों का क्या होना? विस्थापन, तथा उनमें, अब देखो भैया दो चीज घटेगा, एक प्रभाव आएगा उस पर। अब तुम या आदमी है समझो, या तुम ही हो घर के कमाने वाले आदमी, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये किसी को पैसा दे दिए, तुम किसी को पैसा, तुम्हारा फ्रेंड मांगा कि थोड़ा सा पैसे की जरूरत, तो तुम दाता बन गए, दे दिए पैसा। तो पैसा दिए बिना बताए घर वालों को, और घर वालों को मम्मी को पता चला, तो मम्मी क्या कहेंगे? प्रभाव इन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा पक्का। क्यों दिए, कहाँ दिए, पूछे एक बार। पापा भी पूछेंगे कहाँ दिए, क्यों दिए, पूछेंगे एक बार। अगर मान ले भैया कोई किसी का जैसे अरविंद सजू के मैरिड आदमी हो, अगर वो दे दिए हेडक्वार्टर से बिना आदेश लिए हुए, तो फजीहत हो जाएगी। ये आपने कैसे दे दिया बगैर पूछे हमसे पैसा? अपने भाई को ही दे देना, तुरंत आएगा कि अपने भाई को भी दिए, तो क्यों दिए बिना हमसे पूछे हुए? तो इनका ये पैसे देने का इफेक्ट इनके परिवार वालों पर पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। दूसरा इफेक्ट सुनते हैं भैया। तुम गए, मान लेते किसी ऐसे बुआ के पास गए, अब पैसा मिल गया, तुम आ गए घरे, अब मम्मी को पता चला, काहे पैसा लेकर आए? पैसा लेकर आए तो भी प्रभाव पड़ रहा है, क्यों लेकर आए? पापा को कहे पैसा तुम लेकर आई हो, अब पैसा की दिक्कत हो तो पैसा मांग के लेके चले, जबरदस्ती कपड़ा खरीदा के चले, हाई हो भाई, मतलब उसका प्रभाव तुम्हारे पूरी कार्बन श्रृंखला में पड़ेगा, तुम्हारे घर की श्रृंखला में पड़ेगा। प्लस और माइनस दोनों तरीके से पड़ेगा। शुरुआती दौर में थोड़ा अधिक होगा, धीरे धीरे वो प्रभाव क्या होगा? घटता चला जाएगा। मामला समझ आ रहा है? अब वही प्रभाव यहां पर भी आता है। अब रिप्रेजेंट करना, थोड़ा सा कोरिलेट करना अपनी लाइफ से। तुम्हारी लाइफ ये पांचों पर निर्भर करती है, इनका जो पांचों स्वरूप है ना, तुम्हारी पूरी लाइफ इसी पर निर्भर है। अगर यह समूह इलेक्ट्रॉन दाता होगा, इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, तो इस पर क्या छोड़ेगा भैया? माइनस। इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? हम तुमको पैसा देंगे तो कर्जा में जाओगे कि प्लस में जाओगे? कर्जा में जाओगे ना, तो माइनस। अब इस पर तो थोड़ा सा माइनस उत्पन्न होगा,
इसके कारण इस पर भी प्रभाव आएगा और इस पर यह माइनस हल्का सा क्या होगा, घटेगा और कम, डबल डेल्टा। डबल डेल्टा का मतलब प्रभाव थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। इसकी अपेक्षा इस पर तो प्रभाव दिखेगा लेकिन इस पर प्रभाव हल्का सा कम, और यह तीसरे वाले पर थोड़ा सा और भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और यह केवल तीन ही कार्बन तक फॉलो होता है। उसके बाद बाहरी वाले को पड़ोसी वाले से कहा मतलब पैसा तुम लेकर आए कि नहीं लेकर आए, कि तुम्हारे घर तक के 2-3 परिवार तक के सदस्यों तक सीमित रहता है प्रभाव। तो परिभाषा अब यहाँ पे पूरी बातें बन रही है, समझना ध्यान से। कही जाएगी कि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति के कारण सिग्मा बंधों का विस्थापन, सिग्मा बंधों का विस्थापन तथा उनमें घटते हुए परिमाण तथा उनके परिणाम में घटते हुए आंशिक धनावेश, इसके कारण धन आएगा, इसके कारण क्या आएगा जी, ऋण। आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का घटना या घटने का क्रम ही क्या कहलाता है, प्रेरित प्रभाव कहलाता है। परिभाषा पूरी समझ में आ गई? फिर से रिपीट करते हैं, तुम दिमाग में घुसा के जैसे घुसा लो। ए भैया, इस वाले के कारण क्या आएगा, माइनस, दाता के कारण माइनस और ग्राही के कारण अब इलेक्ट्रॉन हम लेकर जा रहे हैं तो ये कंफर्म इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो देने वाले पर क्या लगता है जी, प्लस। इस पर आंशिक प्लस आएगा। अब इसका प्रभाव इस पर दिखेगा ना, लेकिन इस पर प्रभाव इस पर थोड़ा सा कम दिखेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, डबल प्लस। डेल्टा 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 मतलब आंशिक, और डबल डेल्टा लग गया और भी आंशिक, ठीक है। और यहां पर भैया डेल्टा 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 प्लस, इस पर और भी कम आंशिक परिणाम हुआ, यानी कि परिणाम रूप से इनके आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का घटना, ये घट रहा है। केवल यही विस्थापित नहीं हो रहा है, इनका भी हल्का हल्का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसी हल्के हल्के सीमा बंधों के विस्थापन को ही क्या कहा गया, प्रेरित प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जाना गया। मामला क्लियर हुआ? परिभाषा लिखते हैं, फिर हम पूरा एग्जांपल बना बना कर दोनों को समझेंगे एक तरफ से, ठीक है ना। चलो परिभाषा लिखो। किसी संतृप्त नहीं, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर उपस्थित, एक सिरे पर जुड़े हुए, लिखना अच्छा रहेगा, थोड़ा सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, एक सिरे पर जुड़े इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही, जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति के कारण, समूह की उपस्थिति के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिग्मा बंधों का विस्थापन, सिग्मा बंधों का विस्थापन, सिग्मा बंधों का विस्थापन तथा घटते हुए परिणाम में, परिमाण में, घटते हुए परिणाम में तथा घटते हुए परिणाम में आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का विकसित होना, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का विकसित होना, घटते हुए परिणाम में आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश का विकसित होना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है।
इसे कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यह दो प्रकार का होता है। और यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। चलो जी रिपीट करें परिभाषा। देखो सीधा सीधा अगर कहने की बात आ जाए ना 36, अगर सीधा सीधा कहने की बात आ जाएगी भैया तो सीधा सीधा इतना कह देंगे कि किसी समूह के कारण, इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिग्मा बंध का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। सीधा सीधी बात अगर कही जाए मोटा मोटी, तक नहीं कहते मोटा मोटी बात समझावा ठीक भाषा, तो कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिग्मा बंधों का विस्थापन क्या कहलाता है? प्रेरक प्रभाव। लेकिन यह विस्थापन हो तो कुछ और भी तो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए पूरी परिभाषा पूरा विस्तार से बताई गई है। तो सिग्मा बंधों का विस्थापन प्रेरक प्रभाव कहलाता है, सीधा सीधा कर सकते हैं ऐसे। लेकिन पूरे विस्तार की बात जैसे हमने लिखवाया वैसे कहना होगा तो क्या कहा जाएगा कि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर जुड़े इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की उपस्थिति के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इस बात को याद रखना, असंतृप्त में नहीं चलेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिग्मा बंध का विस्थापन तथा घटते हुए, देखो कम 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 घट रहा है, घटते हुए उनके परिणाम में आंशिक धनावेश और ऋणावेश का विकसित होना। ये घटता हुआ विकसित हो रहा, बढ़ता जा रहा धीरे धीरे, तो आंशिक धनावेश और ऋणावेश का क्या हो जाना? विकसित हो जाना। क्या कहलाता बच्चा? प्रेरक प्रभाव कहलाता है। क्लियर हुआ सर जी? और यह केवल कितने कार्बन तक विकसित होता है? 3। चौथे कार्बन पर विकसित अब एकदम में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? अब जैसा समझो भैया, पहले लोगों की हाइट इतनी बड़ी बड़ी आ रही थी, बड़ी बड़ी, महिलाओं की बात कर लेते धीरे धीरे, अब तुम्हारे आंखों के साथ साक्षात्कार देख रहे होगे, पहले बड़ी बड़ी, फिर धीरे 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 घटते 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 आज इतनी होता है। देखो छोटा फिर भी इसमें हाइट लगातार महिलाओं की घटती जा रही है, ये धीरे धीरे घटता हुआ क्रम आ गया विकास का, इनका ग्रोथ का क्रम कैसा हुआ? घटता हुआ। तो वैसे धनावेश और ऋणावेश का कौन सा क्रम यहाँ पर दिख रहा है? घटता हुआ क्रम दिख रहा है। ये समझाने के लिए था, कोई बेइज्जती मत समझना हाथ में, ठीक है? अब समझाते हैं कि हमने बोला यह दो प्रकार का, कौन कौन सा सर जी? तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इतना बढ़िया लिखोगे, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और दूसरा नंबर क्या कहा जाएगा भैया? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहने में इतना अच्छा लग रहा है? नहीं, इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? धनात्मक मतलब प्लस आई प्रभाव या इफेक्ट, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट। कोई दिक्कत है क्या जी? हमने बोला यह दो प्रकार का, यह नोट में बनाओगे समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही। दाता के कारण क्या उत्पन्न होगा? माइनस, और ग्राही के कारण क्या उत्पन्न होगा? प्लस। और हाइड्रोकार्बन कैसा होना चाहिए भैया? संतृप्त। यहां पर ये पूरा इतना पहले बना लो नोट में, ये नोट बनाकर ये उतारो दोनों पॉइंट, फटाफट करो जी। पहले हेडिंग लिखा जाएगा लल्ला हमारे धनात्मक प्रेरक प्रभाव। ये भैया डोंट बतियाई प्लीज। पहले हेडिंग धनात्मक प्रेरक प्रभाव यानी प्लस आई प्रभाव। यह कब आएगा जी? बताओ, अभी हमने बताया धन कब आएगा कार्बन पर? जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो धन कार्बन से मतलब नहीं है हमें कि कार्बन को प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, उस पर मतलब नहीं, मतलब हमें किससे है? देने वाले से। देने वाले पर धन कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है।
तो क्या कहेंगे कि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, किसी सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, अब बनाते हैं श्रृंखला, यहां तक दिखाई दे रहा नीचे ना, CH3 CH2 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 और एक इलेक्ट्रॉन दाता की बात कर ली जाए तो दाता तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और दाता में हम मान लेते हैं, चलो यहां पर कुछ इस तरीके से छोटा सा लेके चला जाए, पहले छोटा वाला समझते हैं। एक ये CH4, सबको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेता है जी, कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता मतलब माइनस होता, क्या हाइड्रोजन को कभी माइनस देखे हो? नहीं, हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? प्लस। यानी कंफर्म है कि यह यदि जो हाइड्रोजन है यहां से अगर निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करके जाएगा जी? देकर निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा तो यह होगा CH3, टोटल क्या बनेगा? CH3, और ये क्या बनेगा? H, तो H पर क्या आएगा जी? प्लस, और CH3 पर फिर क्या आएगा? माइनस। जरा ध्यान देना, तो कैसा यह समूह है? दाता। कैसा है? दाता। तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न किया भैया? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? प्लस I। तो क्या केवल यही देगा? सभी दे सकते हैं ना, तो हम सभी की बात नहीं करते, केवल एक एक की समूह की बात कर रहे हैं। धनात्मक में थोड़ी सी कम तुमको एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भरपूर। एक ये मिला जी, एक और देखते हैं सभी, CH3 CH2 CH3 एक ये है, तो चाहे हम इसको समूह माने चाहे इसको, एक ही सिरे पर हो सकता है भैया। परिभाषा में क्या बोला गया? एक सिरे पर जुड़े हुए ना, अभी नहीं कि चारों ओर हमें मान लेंगे एक सिरे पर कोई जुड़ा हुआ है, तब इसके कारण देखा जाए कौन सा प्रभाव, चाहे इसके चाहे इसको, हम इस CH3 को समूह मान रहे हैं। अब यह निकलेगा, यदि यहां से हम निकाल रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट इस पर छोड़ेगा भैया? यह इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा। CH3 हमेशा C पर प्लस, तो यह इलेक्ट्रॉन देकर निकलना चाहेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा इसको, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा इसके ऊपर जी? प्लस I, और इस C पर क्या आ जाएगा? देखो CH3 CH2, और इस पर क्या हो जाएगा भैया? प्लस CH3। अब देखो इस CH3 पर कैसा उत्पन्न हुआ? प्लस, और इस CH3 पर C पर क्या आ गया? माइनस। तो इस पर क्या विकसित हो रहा है? इससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कौन सा समूह है और वह कैसे निकल रहा। तो निकलने वाले के केस में इस CH3 पर माइनस आया। अब यह माइनस आंशिक माइनस होगा, एक आंशिक, और इस पर कितना होगा? डबल आंशिक माइनस हो जाएगा जी, यानी माइनस का घटता क्रम हो जाएगा धीरे धीरे। मामला समझ में आ रहा है? अगर हम इसकी स्टेबिलिटी और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी हमको लिखनी, स्थिरता भी लिखनी है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। या 1 डिग्री या 0 डिग्री था, कितना डिग्री? 0। अगर इसको हम समूह मान रहे हैं, अगर हम इसको क्या मान रहे हैं? समूह वाले को घेरा बनाते चले से डाट से, ताकि तुम इससे कोरिलेट कर सकोगे। अगर हम इसको समूह मान रहे हैं तो इस समूह के कारण जरा देखकर बताओ यह कितना डिग्री का कार्बन है? इस समूह के कारण कितना डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री। पीछे हमने बताया जी कि अगर कोई समूह ऐसे कार्बन जुड़ा जहां से कार्बन की एक श्रृंखला निकली हो तो इसको कितना डिग्री मानेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे सीधे सीधे लिखते चले, और 0 डिग्री हाइड्रोकार्बन इसको मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। CH3C CH3H CH3, यह लगा है भैया, कितना हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला निकली है। अगर हम इसको समूह माने तो कहोगे कि सर जी बार बार इसी को मानो, इसको मान लीजिए, मान लो इसको मान लो, तुम किसी को समूह मान लो एक सिरे पर, तो भैया हम इसको समूह मानकर चले, क्योंकि लेफ्ट हैंड को लेकर चले राइट हैंड को, ताकि आराम रहेगा। समूह है, अब यह क्या हो सकता है भैया? इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर तो तीर लगा रहे, इलेक्ट्रॉन देगा जा रहा है, तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा? प्लस I। इसके ऊपर क्या आएगा भैया? माइनस CH3 और प्लस CH3 पर, इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। तो भैया इस पर जो माइनस विकसित हुआ, यह कैसा विकसित हुआ? आंशिक माइनस। इस पर देखो डबल आंशिक माइनस, और इसके ऊपर भैया डबल आंशिक माइनस, होगा कि नहीं होगा? अल्फा अल्फा के बाद ये दोनों बीटा ना है,
ये समूह समूह के बाद अल्फा कार्बन, अल्फा बीटा और बीटा, और दोनों बीटा तो दोनों, अभी एक एक के बाद आंशिक 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 इस तरीके से ट्रिपल माइनस कर दे, अगले वाले पर ट्रिपल होगा। हम लोग समझ में आ रहा है? यहां से इस पर भी बराबर और इस पर भी बराबर। अब भैया इसी सिरे से समझो, ये दो उंगलियां हमारे यहां से जुड़कर निकली पड़ी है, हम इसको दो लोग पकड़ के खींचेंगे, दो हाथों से पकड़ कोई खींचेगा तो दोनों पर बराबर ही बल लगेगा ना, अलग अलग बल कम लगेगा। जब एक हाथ को पकड़ के खींचे, कोई एक ही हाथ को पकड़ के खींचे तो कौन तगड़ा खींचेगा, कौन कमजोर खींचेगा। एक आदमी दोनों को पकड़ के खींचे, दोनों पर बराबर ही बल लगा सकता है, अलग अलग बल नहीं लग सकता। मामला क्लियर समझ में आया? तो यहां पर एक ही आदमी दोनों पकड़ के खींच रहे थे, इस पर भी डबल आंशिक, इस पर भी डबल आंशिक। कितना डिग्री है भैया? 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं लास्ट नंबर CH3 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 CH3। अब यहां से इसको हम समूह मान रहे हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा भैया, क्या बन सकता है CH3C, CH3 थोड़ा प्लस वाला ध्यान से समझने की बातें हैं, CH3 पर प्लस और इसके ऊपर क्या जाएगा माइनस, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत ही कम मिलते हैं देने वाले के। अब इसके ऊपर देखो आंशिक माइनस, एक आंशिक माइनस, इसके ऊपर डबल आंशिक माइनस, इसके ऊपर डबल आंशिक माइनस, इसके ऊपर डबल आंशिक माइनस, हुआ ना। अब तुमसे पूछा जाएगा, अब इसमें दो शब्द बनते हैं, स्थिरता, ये मिटा देना नोट वाला जो पॉइंट था। मेन बात आती है इसकी स्थिरता का क्रम, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, कैसे है, क्यों है। देखो प्लस आई प्रभाव में विकसित जो होता है, यह जो विकसित हुआ है कार्बन, यह कार्बन जो विकसित हुआ है यह कार्ब एनायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बेनायन। क्या विकसित हुआ भैया? कार्बेनायन, कार्बेनायन, कार्बेनायन विकसित हुआ, जिसको कहते हैं, जानते रहना, जब कार्बन पर माइनस होता है तो उस कार्बन को क्या कहते हैं हमें, कार्बेनायन, और जिस कार्बन पर प्लस होता है उस कार्बन को कार्बोकेटायन कहते हैं, कार्बोकेटायन। बड़ी खतरनाक नाम मिलेंगे भैया। एनायन मतलब होता है धन, लेकिन धन वाला नहीं, और कैटायन का मतलब होता है ऋण, लेकिन दिखता है प्लस। यही बात है, दिक्कत उल्टा आता है, ऋण वाले को हम कहते हैं कार्बेनायन, कार्बेनायन। प्लस आई प्रभाव, जब इस पर माइनस आ रहा है, माइनस 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 के क्रम में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, स्टेबल सबसे ज्यादा कौन इसमें माना जाएगा। अब आते स्टेबिलिटी चेक करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करने का पहले ये मामला क्लियर, फिर स्टेबिलिटी पर आते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं बातें भैया, कि ऐसा कोई समूह लगा हो जो कार्बन को क्या करे, इलेक्ट्रॉन देकर निकले, इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो, बाहर निकले। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण जो कार्बन पर विकसित होता है उसको हम कहते हैं प्लस आई प्रभाव। ठीक है ना। अब बताओ भैया, इसको निकालोगे, सपोज दैट इस वाले को निकालते तो क्या ये इस पर प्लस नहीं देता, क्या ये एच निकालते तो क्या इस पर प्लस नहीं देता। ये सभी के सभी एच इसको क्या करेंगे जी, प्लस प्रभाव करेंगे। क्या केवल यही प्लस दे सकता है इसको, क्या यह देकर नहीं निकल सकता है, ये भी तो देकर निकल सकता है ना। जब ये भी निकलेगा तो ये भी कैसा इफेक्ट करेगा, प्लस। एक ही, अभी दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, अब फिर दोनों के एक साथ मर्ज कराएं। इस समूह देने वाला है तो प्लस दिखा रहा है, और लेने वाला है तो क्या दिखाएगा, माइनस। सीधी सीधी बात जानना, ठीक। और जिसका अष्टक कंप्लीट है, जिसका अष्टक कंप्लीट होगा उसकी उसी हिसाब से स्टेबिलिटी निकाली जाएगी। चलो परिभाषा, इतना एग्जांपल लिखते हैं, फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर पे आते हैं। क्लियर, खिचड़ी नहीं पकी, समझ में मामला आया। परिभाषा लिखकर फिर बार क्लियर कर देते हैं। तो इसी को क्या कहा जाएगा, कार्बेनायन। ये कार्बेनायन है माइनस। चलो लिखो जी परिभाषा प्लस वाले का, देखो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा होता है तो
इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा होता है तो क्या चीज, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा होता है तो वहां प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होता है, वहां प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होता है। आ जाओ भैया बोर्ड की तरफ, लुक एट बोर्ड पर आ जाओ जी, समझते हैं ये क्या कर रहा है भैया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कौन सा प्रभाव देगा, या इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा प्रभाव देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा प्रभाव देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा प्रभाव करेगा, कोई दिक्कत। अब आ जाओ यहां पर, अब समझ में आएगा, जब दोनों चीजें आती है आपके सामने तब क्लियर होती है। Cl कैसा समूह है, लालची, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जब इलेक्ट्रॉन लेगा फिर उल्टा लगा दिए, अब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये कौन सा उत्पन्न करेगा, ये कौन सा उत्पन्न करेगा, माइनस आई। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी को हम अभी ये दोनों अलग अलग अभी बता रहे हैं, हम केवल प्लस प्लस वाला दिखा रहे हैं, फिर दिखाएंगे किसका, माइनस माइनस वाला। अब फिर उसके बाद दिखाएंगे मर्ज करके एक ही में सब, जैसे CH3 OH बना देते हैं H और Cl। लो जी बताओ जरा, ये कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा ना, माइनस आई प्रभाव। ये कौन सा प्रभाव इस पर देगा, या इस कार्बन पर कौन सा, प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता है। ये क्या करेगा भैया, प्लस आई, और ये भी क्या करेगा, प्लस आई। अब कुछ बात दिमाग में घुसी ना, वही बात यहाँ पर हमने समझाया। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हमने बोला कि ये CH4 मीथेन है, हम केवल एक ही समूह को निकाल रहे हैं, हम चारों को भैया को रिलेट करके देखते समझते हैं, हमें एक ही को केवल निकालने का क्षमता, एक ही बंध का विस्थापन कराएंगे, सभी को बैठ कर विस्थापन कराने लगे। जब एक बंध का विस्थापन कराएंगे हम, H निकला, C पर क्या है माइनस, इलेक्ट्रॉन देकर निकला तो कौन सा इफेक्ट दिया, प्लस आई, और जो कार्बन पर माइनस आया तो कार्बन पर माइनस तुम क्या कहेंगे, कार्बन आयन कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्बन आयन। दूसरा एग्जांपल हमने लिया CH3 CH2, दूसरा एग्जांपल हमने लिया CH3 CH2 CH3। अच्छा इस सिरे से दिलाओ चाहे इस सिरे से दिलाओ, बात एक है भैया। जब यह देकर इसको गया प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन दे रहा, CH3 प्लस निकल रहा, CH3 प्लस को कार्बोकेटायन कहते हैं, हालांकि इसको इसमें समझेंगे। इस पर क्या डेवलप हुआ, माइनस, कैसा माइनस डेवलप हुआ भैया, आंशिक माइनस, आंशिक आंशिक डबल माइनस आंशिक उत्पन्न हो रहा है, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। मामला क्लियर रखना। अब इस आंशिक वाले को भी मिटा ले, जब एक ही में सब मर्ज कराएंगे तब बताएंगे, अब ऐसे और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पाओगे। यहाँ पर समझ लो, जब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएंगे उसमें ये डबल आंशिक वाला बता देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री हमने लिया, या 1 डिग्री इसके सापेक्ष, इसमें कोई कार्बन की श्रृंखला नहीं निकली है, कितना डिग्री, 0। इसको समूह मानो तो कार्बन की 2, इसको समूह मानोगे कार्बन की 2, इसको समूह मानोगे कार्बन की 2, हर एक तरफ से 2 डिग्री दिख रहा है तो 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन है। ये भी इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा तो माइनस इस पर उत्पन्न करेगा, और इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो कैसा इफेक्ट देगा भैया, प्लस आई इफेक्ट देगा। या इसको समूह मानोगे तो 3 कार्बन, इसको समूह मानोगे तो 3 कार्बन निकला हुआ, इसको समूह मानोगे तो 3, यानी कंफर्मेशन। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। जब 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन है तो ये भैया ये CH3 चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे कोई भी CH3 लो जी, जरा बताना, कोई भी CH3 हो, सभी के सभी कार्बन को क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो सभी के सभी कौन से इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस इफेक्ट, तो प्लस प्रभाव दिखाएगा, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव दिखा। मामला क्लियर हुआ। क्या निकलना है, निकलने वाले समय मैटर नहीं है, मैटर है कि देकर क्या जा रहा है,
लेकर या देकर गया प्लस और लेकर जाता तो माइनस। क्लियर हुआ? बस यही इतना सा है। एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा उतारो, फिर आगे बताते हैं।